अब ये होमोसाइक्लिक में जो क्लासिफिकेशन की बात हम कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो हैं जिन कंपाउंड के अंदर जो है वो रिंग हो और रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम हो। अगर रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम होंगे तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और रिंग जो है वो 3 कार्बन से छोटा नहीं होगा, 3 से बड़े का बनेगा। अगर मैं 3 कार्बन की बात कर लूंगा तो ये कार्बन आपका आ जाएगा, ठीक है, एक आपका कार्बन ये आ जाएगा और एक कार्बन आपका ये आ गया, ठीक है, और एक कार्बन आपका ये आ गया। अब इसके बाद 1 2 और 2 और आ जाएंगे, तो अब इधर CH2 कर लेंगे, दिस इज कार्ड CH2, ठीक है। और इस तरफ हर तरफ जो है वो क्या आ जाएगा, देखो आप CH2 इधर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि जी ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहे, नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर लिखो, एक ही बात है। अब देखो मैं CH2 को, ठीक है, एक मैंने H ये शो कर देता हूँ, एक H शो कर देता हूँ। अब ये जो 3 कार्बन वाला है और सिंगल बॉन्ड है, इसको मैंने कल कहा था कि ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। और ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये 4 कार्बन वाला है, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। अब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अच्छा, अब आपको मैं साइक्लोब्यूटेन एक और भी बनाकर दिखाता हूँ। बस आपको मैं ये कहता हूँ कि जी साइक्लोब्यूटेन बनाना आपने, ठीक है। देखो ये जो आपका स्क्वायर है ये साइक्लोब्यूटेन है, केमिस्ट्री में हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है CH2 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 CH2, ये मेरा साइक्लोब्यूटेन है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। जो आपका साइक्लो जो है वो पेंटेन होगा उसको हम 5 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके पास जो है वो ये कौन से जी होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक कौन से हैं, कहते हैं अलीसाइक्लिक, और एक कौन से हैं एरोमेटिक। यानी होमोसाइक्लिक जो है ये वाले इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है अलीसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, ठीक है, पेंटेन वगैरह, ये सारे अलीसाइक्लिक हैं। बस आपको एक और कंपाउंड बना के देता हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। कौन है बच्चा जो मुझे बताएगा कि सर अब इसका नाम क्या हो गया। यानी ये मैं डबल बॉन्ड शो किया, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, कौन बच्चा मुझे बताएगा इसका नाम। जी मनार। इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसे मैंने बनाया, बड़े आराम से बात सुनते रहना आपने। देखो अगर मैं साइक्लोब्यूटीन इसका कन्वर्ट करूं, मैं इसका साइक्लोब्यूटीन बनाऊं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये मैं डबल बॉन्ड शो कर लूंगा। जब मैं ये डबल बॉन्ड शो करूंगा तो फिर मैं इसका ये एच क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, और ये एच क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। अब देखिए इस ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड, और ये 3 और एक हाइड्रोजन का 4 हो गए ना, पूरे 4 पूरे हो गए ना। देखो 2 3 और एक हाइड्रोजन का 4 पूरे हो गए। और इसको हम देखें 2 3 एक हाइड्रोजन पूरा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन। देखो इजी हो जाएगी। मैं आपको, मैंने उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मज़ेदार सी है, और इसको आपने मज़े से पढ़ना है इसको, ठीक है। इसको आपने अपनी वबाल जान नहीं बनाना, ठीक है। और किस बच्चे को मज़ा आएगा, जो क्लास 10 करेगा, ठीक है। जिस क्लास जो 10 नहीं करेगा उसको कतन कोई मज़ा नहीं आएगा। देखें तो मैं फिर इसको मैं रेस करता हूँ और आपको मैं कुछ कंपाउंड आपको बना कर दिखाता हूँ। लुक एट हियर, इधर ये समझें जी, मैं बांड बनाए हैं और इधर मैं लिख दिया ये कार्बन, ये क्या है कार्बन, और ये क्या आपका कार्बन, और ये क्या है कार्बन। ये समझो कि मैं कार्बन कार्बन सिंगल बांड बना दूँ, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 बांड और बनने ताकि इसके 4 पूरे हो जाए, ठीक है। तो आपने जो है वो एक हाइड्रोजन यहाँ प्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये CH2 बन गया, ये आ गया आपका CH2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका CH2, और ये क्या आपका आ गया CH2।
कितने बॉन्ड इस कार्बन के पूरे हो गए? 1 2 3 4 पूरे हो गए। इसके भी 4 पूरे, इसके 4 पूरे। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस कार्बन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता हूं। ये डबल बॉन्ड बना लिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या इसके बॉन्ड पूरे हैं? अब इसके बॉन्ड 5 हो गए, 2 3 4 और 5। इसका मतलब आ गया कि यहां से मुझे एक हाइड्रोजन खत्म करना पड़ेगा। कोई ये खत्म कर लो, ये खत्म कर लो, यहां से कोई एक खत्म कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कि जब खत्म करेंगे तो अब इधर क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। दिस इज कॉल्ड साइक्लो, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए वो अल्कीन हो जाती है। फिर पहले जो था वो इस फॉर्म में था कंपाउंड कि अगर आप इसको देखें, मैं फिर आप तरफ आता हूँ कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटीन में क्या फ़र्क है। ये कार्बन आपका, ठीक है, ये आपका कार्बन, ठीक है, ये आपका कार्बन, ठीक है, ये आपका कार्बन, ठीक है, और ये आपका कार्बन, ठीक है। अब देखें इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 बने, 4 तो नहीं बने, 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। अब ये हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आप इधर लगा दिया आपने, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए, ये आ गया। 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ प्लेस कर दिए, ये हो गया। अब ये आपका कंपाउंड कौन सा हो गया? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की साइकिल की फॉर्म है। लेकिन जब आपने इधर एक और डबल बॉन्ड प्लेस करें, जैसे मैंने ये प्लेस किया, तो फिर इसके बॉन्ड जो है वो ये 1 2 3 4 आप फिर एक एच लगाएंगे ना, एक एच इधर और एक एच इधर लगाएंगे ना। अब ये साइक्लोब्यूटेन है और इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। अब साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटीन में क्या फर्क है कि ये CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 CH2 CH2, ये सारे कौन से हैं? एलिसाइक्लिक। अब एक और कंपाउंड आपको देता हूँ, जरा इसको देखो मेरी तरफ से। जी, इस कंपाउंड का कौन बच्चा मुझे नाम बताएगा? 1 2 3 4 5। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइकिल की फॉर्म है। और ये क्या है? ये केमिस्ट्री में लिखा जाता है। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है बेटे। मतलब मुझे सरसन मैसेज बना दसते हैं, नहीं मेरी लैंग्वेज नहीं, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ये CH2 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 CH2, ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि जो है वो जस्ट 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब तुम अपने ते जरा बिल्कुल अपने ते भरोसा करो, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा किन्ने को तुम बड़े बंदे हो। चुप करके मेरी गल सुनते रहना, देखो थोड़ा बनता की होना। ये क्या है? ये कौन सा कंपाउंड है जी? ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं ये बनाऊं तो ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और थोड़ी खैर है, गुड। इधर क्या है? CH2। इधर क्या है? CH2। इधर क्या है बोलो? CH2। CH2। इधर क्या है? CH2। इधर क्या है? CH। 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 इधर क्या है?
CH. गुड। अच्छा जी, अब मैं एक और कंपाउंड आपको देता हूँ। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? ये कौन सा बन गया है? वो यार तो नवा ही कुछ चीज बन गई है। Cyclohexane. पेंटेन कितों आ गया पुत्र? ये जो नुकरे हैं वो एक एक कार्बन है। तो cyclohexene ही रहेगा. ये साइक्लोहेक्सीन वो होगा जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए, ऐसे ही है ना? ये साइक्लोहेक्सीन वो होगा जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। और अगर मैं ये कर लूं जी, ये वाला, तो ये वो साइक्लोहेक्सीन होगा जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही है ना? ठीक है, नहीं समझ आ रही बच्चों? अब भाई बताओ मुझे, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने पहले वाला, ठीक है, वो आपका बेसिकली, आराम से बात सुनिए, आपका ये कार्बन था, ठीक है, ये कार्बन, आपका ये कार्बन, आपका ये कार्बन, आपका ये कार्बन, एक आपका ये कार्बन और एक आपका ये कार्बन। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इधर किसी जगह से स्टार्ट करता हूँ, बड़े आराम से बात, जहाँ से मर्जी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करके ना, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता हूँ, बना लिया, बन गया ना? फिर मैंने एक छोड़ देना है और एक डबल बॉन्ड फिर बना देना मैंने, ये बन गया। फिर मैंने एक छोड़ देना है और फिर एक डबल बॉन्ड और बना देना मैंने, यानी मैंने 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, जहां मर्जी बना रहा हूं, लेकिन 3 सिंगल 3 डबल और अल्टरनेट पोजीशन। अब मुझे बताओ कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाए? एक लगेगा। एक. गुड, ये एक हाइड्रोजन लग देगा। अच्छा, क्या मैं इधर एक डबल बॉन्ड बना सकता हूं या मैं मेरे कदर या इधर भी एक बना लूं, तो ये डबल बॉन्ड बन के स्ट्रक्चर ठीक रह जाएगा इसका? फिर इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे? नहीं, फिर बनेंगे 2 No. 3 4 5 हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा ना? Yes, sir. अच्छा, मैं इस करके यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, मैं ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ये मैंने नहीं बना सकता, क्योंकि बनाऊंगा तो मेरा बॉन्ड मेरा खराब हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ प्लेस कर दूंगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ प्लेस करता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये आपका क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आपका क्या आ जाएगा हाइड्रोजन और ये आपका क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अगर आप दुनिया में ऐसा मॉलिक्यूल देखें जिसमें 6 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो, 3 डबल बॉन्ड हो, 3 सिंगल हो और वो अल्टरनेट पोजीशन पर जुड़े होंगे, तो वो दुनिया के एक ही मॉलिक्यूल होगा और उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे बेंजीन, कि ये बेंजीन है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन, कि ये बेंजीन है। क्या इसका नाम होगा? Benzene. बेंजीन। बेंजीन जो होता है ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एरोमेटिक है ये। क्या इसको बोलते हैं? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। बाकी सारे दुनिया के कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो जिस कंपाउंड के अंदर, वो होते हैं एलिफेटिक। क्या उनका नाम होता है? एलिफेटिक।
अब मुझे बताओ जी, सारे बच्चे आराम से बात सुन, दुनिया के जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? Aromatic. और जिस कंपाउंड के अंदर बेशुमार हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? Aliphatic. एलिफेटिक। अब मुझे बताओ, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कौन से हैं? होमोसाइक्लिक हैं या कोई हेटेरोसाइक्लिक है? Homocyclic. ये सारे होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें रिंग के अंदर कार्बन एटम आ जाए। देखो ये जो हाइड्रोजन रिंग के बाहर आए हैं, रिंग के अंदर कार्बन एटम है, तो अगर रिंग के अंदर कार्बन एटम आ जाएगा तो वो होमोसाइक्लिक हो। इस मतलब हम आपके पास आ गए कि जो कंपाउंड्स आपके जो आपके क्लोज चेन में जो होमोसाइक्लिक है उसकी दो टाइप्स आ गई। एक आ गई एलिसाइक्लिक, ये एलिसाइक्लिक हैं सारे, जिनको मैं एलिफेटिक कह रहा हूँ, इनको मैं एलिफेटिक भी कहता हूँ, एलिसाइक्लिक भी बोलता हूँ। और ये वाले कंपाउंड कौन से हैं? एरोमेटिक। क्या इनका नाम है? एरोमेटिक। अब जरा अपनी बुक की तरफ आओ, बुक शरीफ की बुक। अब देखो ये टॉपिक ऐसे हैं कि मुझे रोजाना मेरे से पढ़ के और रोजाना मुझे सारे टॉपिक लिख के भेजोगे, तैयारी होनी है, वरना तैयारी कोई नहीं होनी। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कौन से हैं? ये देखो बेंजीन, और अगर मैं दो बेंजीन रिंग को जोड़ दूंगा तो इसको बोलेंगे नेफ्थलीन। क्या इसको बोलेंगे? नेफ्थलीन। दो बेंजीन रिंग जुड़ गई हैं तो दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन। और अगर मैं तीन बेंजीन रिंग जोड़ दूं, इसी तरह तीन रिंग जोड़ दूंगा तो उसको बोलेंगे एंथ्रासीन। बस इसका मैं एक और रिंग जोड़ देता हूं तो उसको बोलेंगे एंथ्रासीन। ये अभी दो रिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई जो है वो बेंजीन और ये क्या नेफ्थलीन। ये दोनों कंपाउंड कौन से हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो ये जो भी बात मैं आपसे कह रहा था कि साइक्लोब्यूटेन और ये क्या साइक्लोहेक्सेन, CH2 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 CH2। ठीक है, ये कौन सा साइक्लोब्यूटेन। अब आगे हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर। हेट्रोसाइक्लिक में देखें तो मेरे पास बेशुमार सिर्फ उसमें हमारी बुक में दो एग्जांपल दी हुई हैं और मैं भी दो ही रखूंगा। यहाँ मुझे बताओ यहाँ क्या है जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ? कार्बन। इधर क्या है? कार्बन। और इधर एक एक एच भी साथ है। एच लिखा नहीं जाता, एच साथ है। ठीक है, यानी इधर एक एच लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, यानी यहाँ एक एच प्लेस है, एक यहाँ एच जुड़ा हुआ है, एक एच यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक एच यहाँ जुड़ा हुआ है और एक एच आपका यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ आपका एच जो है वो जुड़ा हुआ है। इस तरह हर एक नुक्कर पे एक एक एच जो है वो आपका प्लेस्ड है। ठीक है, सब जगह पे। अब देखो ये नाइट्रोजन है, कार्बन तो नहीं, नाइट्रोजन। अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाता है, कोई भी एटम कार्बन के अलावा, तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हेट्रोसाइक्लिक है। दीज आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या इसको बोलेंगे? बोलो। अगर रिंग Heterocyclic. अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। इस कंपाउंड का नाम होता है पिरिडीन। और इसमें क्या है? कार्बन। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, और इधर क्या है? सल्फर। ये सल्फर है, तो इस कंपाउंड का नाम है थायोफीन। क्या इसका नाम है? थायोफीन। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड हैं ये? Heterocyclic. ठीक है, अब देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको अल्कीन अल्कीन अल्काइन ही नहीं आते तो इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होना। और बेटे आपकी पहली क्लास से मेरे, मैं को 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे लापरवाही करते हैं, फिर आगे उनको आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो इनको समझना है हमने। ठीक है, कल मुझे आपने ये पूरा टॉपिक जो पढ़ाया ना मैंने क्लासिफिकेशन वाला, ये मुझे याद करके तो सब बच्चों ने मेरे लिख के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। ठीक हो गया? चलें, बहुत शुक्रिया आपका।